निर्माण मोह जित संग दोषा अधात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। मानस ज्ञान के अंतर्गत 338 भाग में आज 15 मई को गीता का अध्याय 15 की चर्चा कर रहे हैं कि द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अभयम तत्। निर्माण मोह, जिसका मोह खत्म हो चुका है, निर्माण मोह जित संग दोषा, और जिसने दोषों पर विजय प्राप्त कर लिया है, और अध्यात्म नित्या, और जिसके मन में अध्यात्म की भावना, भगवान को भजने की भावना हमेशा बनी रहती है, और विनिवृत्त कामा, और जिसकी इच्छाएं सीमित हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, द्वंद्व विमुक्ता, और जिसके मन में द्वंद्व नहीं हो, ये करूं न करूं, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, और जो सुख और दुख के संग से अनासक्त हो, वह मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं गीता में भगवान अध्याय 15 में कि जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, निर्माण मोहा जीत संग दोषा, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया। आसक्ति का मतलब कि जो चीज़ हमारे पास है सदा बनी रहे, ये हमारी आसक्ति है कि हमें हमेशा वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। संभव है नहीं कि जो हमें मिला है, जो जन्म लिया वो मरेगा, जो मर गया वो जन्म लेगा, ये रूल है, ये नियम है। तो जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया, आसक्ति का मतलब मैंने कोई खिलौना खरीद लिया, वो नहीं रहा। जैसे मेरा बचपन कब छिन गया पता नहीं चला, जवानी कब छिन जाती है पता नहीं चला, बुढ़ापा कब छिन के मृत्यु कब हो जाती है पता नहीं चलता। उसी तरह से निर्माण मोहा जित संग दोषा अधात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अभयम तत्, और जिसके परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थिति है, अध्यात्म नित्य, अध्यात्म माने पूजा पाठ भगवत भजन में जिसकी निष्ठा हो, नित्य स्थिति हो, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त माने निवृत्ति प्राप्त हो चुकी है कि करने की जरूरत नहीं है, विनिवृत्त कामा, जिसके काम से विनिवृत्त हो चुका है, जिसके काम की इच्छा नहीं रह गई है, वे सुख दुख नाम के द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, वह मनुष्य सुख दुख नाम के द्वंद्व से विमुक्त होकर के उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। कहते हैं कि अगर कोई मेरे को प्राप्त कर लिया गलती से, तो उसको क्या होगा कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, उसको न गर्मी लगेगी न सर्दी लगेगी, चंद्रमा की तरह से शीतलता में वो जीता है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वंतरते तद्धामं परमं मम, मेरे धाम में जाने के बाद, मेरे पास पहुँचने के बाद, मेरे लोक में आने के बाद, मेरे को प्राप्त होने के बाद मनुष्य अत्यंत शीतलता का अनुभव करता है। मां वांसो जीवलोके, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे हो, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ए मेरे प्रियतम। हे प्रभु, हम सदैव आपके रहें, यह मेरी आशा है। और मानस की चौपाई कहते कि ईश्वर जन से जीवय विनाशी अमल सहज चे
तन सुख राशि। यह मनुष्य सुख का राशि है। एक आदमी जो 2 किलो का पैदा होता है, तो 2 किलो का पैदा होने के बाद करोड़ों कामों को करते हुए 100 वर्ष की अपनी यात्रा में अनेकों काम कर बैठता है। कब करता है? क्यों? कि करवाने वाला भगवान, करता तुम ही, धरता तुम ही, हरता तुम ही हो, सृष्टि के चारों पदार्थ दयान भी फल हैं तुम्हारी दृष्टि के। हे भगवान, जब तक आपकी दृष्टि नहीं पड़ती तब तक मनुष्य कुछ कर नहीं पाता। जब तक कृपा नाथ तुम्हारी, तब तक जीव रहत दुखैरी। यह जीव दुखी तभी तक है जब तक भगवान की जब तब सुमीरन भजन न होई, कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमीरन भजन न होई। हमारे मनुष्य के अंदर मन और 5 इंद्रियां मिला के इस संसार में, इस शरीर में आँख देखने का, नाक सुनने का, मुंह बोलने का, कान सुनने का, उपस्थ और इंद्री गुदा, ये हमारे इंद्रियां और मन शरीर को चलाते हैं। कहते हैं कि जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि। ये हमारे शरीर को प्रकाशित करने वाले भगवान के सिवाय और कोई है नहीं। भगवान ही सबको प्रकाशित करते हैं। भगवान ही सब में अपने गुणों को भर करके, मिट्टी में सुगंध, फूलों में प्रसन्नता, सब जगह जो आनंद दिखता है भगवान का ही है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमल सहज चेतन सुख राशि। इन प्रकृति स्थित मन और 5 इंद्रियां और मन, ये चारों मिल करके, 5 मिल करके शरीर में आकर्षण कर करके ये मनुष्य के शरीर को बांधते हैं। शरीरम यदि आपनोति यच्चा उत्क्रमेश्वरः, गृहीत्वातानि संजाति वायुर्गंधे विनाशात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्च अयं विषयानुसेवनम। वायु गंध स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाती है, हवा के द्वारा ही गंध एक दूसरे से स्थान पर पहुंचता है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी इस शरीर को त्याग कर जाता है। शरीर यहीं रह जाता है और उस आत्मा को लेके चला जाती है। इससे मन सहित इंद्रियों का ग्रहण करके शरीर को प्राप्त करता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा तथा रसना, घ्राण, मन को आश्रय करके इन सब के सहारे विषयों का सेवन करता है। आँख देखने का काम, कान सुनने का काम ये सेवन करती है। तो भाव यह है कि इस शरीर पर 2 आदमी रहते हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। कैसे? 2 विमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर सेवच, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरो उच्यते। आत्मा इसमें बैठ के कूटस्थ होकर के सब काम को देखती है और मन इसको घुमाता रहता है। उत्तम पुरुषोत्तर अन्य परमात्स उद्रिहित, यो लोकम त्रयम आविश्य विवक्तव्य ईश्वर। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। शरीर नाशवान है और आत्मा नाशवान नहीं है, यह अविनाशी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, ये दूसरे लोक में चली जाती है। इसमें संपूर्ण प्राणियों के स्वर तो नाशवान है, शरीर नाशवान है और जीवात्मा विनाशी कहलाती है। इन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो दोनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। और भगवान हर एक मनुष्य को धारण पोषण करते हैं। और अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा आत्मा और मन, इनसे इस संसार जो है हमेशा के लिए चलता रहता है। भगवान कहते हैं, ये निष्पाप अर्जुन,
यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र गीता मैं तुमसे सुनाता हूँ। इस तत्व को जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। मनुष्य को हमेशा गीता एक महान पुस्तक है, उसको सुनते रहना चाहिए और उसको कहते रहना चाहिए। गीता को कहना, सुनना, सुनाना, इससे भगवान को बड़ा ही आनंद आता है। ततः पदम तत्परितगम्यम यस्मिन् गता निर्वन्दन्ति भूयः तमेव च अद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। अर्थात परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। भगवान को खोजने के लिए जन्म मिला है, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जो भगवान को खोजता है फिर संसार में नहीं आता है, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार से प्राप्त हुई, उस आदि पुरुष नारायण का मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि हासिल करना चाहिए। तो इस प्रकार आज का अध्याय 15 विश्राम और कल अध्याय 16 की चर्चा करेंगे। गीता का अध्ययन सब लोग करें, सब लोग पढ़ें तो मन में बड़ी शांति, बड़ा आनंद आता है। पहले तो संस्कृत पढ़ने में तकलीफ़ होती है, हिंदी ही पढ़ना चाहिए, किंतु हिंदी पढ़ते पढ़ते संस्कृत आ जाती है और संस्कृत पढ़ते पढ़ते उसका हिंदी आ जाता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पढ़ते इंसान। कोई भी काम कठिन तब है जब भगवान की कृपा नहीं है, और कठिन से कठिन काम आसान तब है जब भगवान की कृपा हो जाती है। भगवान की कृपा होती कब है? जब हम भगवान से रगड़, जन्म जन्म है रगड़ हमारी, बरो शंभु न तो रहो कुंवारी। पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कहा कि मेरी जन्मों जन्मों से प्रतिज्ञा है कि जब मैं शादी करूंगी तो शंकर भगवान से करूंगी, अन्यथा मैं बिना शादी के ही रहूँगी। इसी तरह से जो मनुष्य पैदा ले लिया है, जब तक वो भगवान के चरणों का अनुरागी नहीं बनेगा, भगवान के चरणों का प्रेमी नहीं बनेगा, भगवान के गुणगान नहीं करेगा, भगवान के नाम का जप नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा, तब तक मनुष्य के अंदर तरह तरह की दुर्भावनाएं, कुत्सित विचारधारा प्रवाहित होती रहेगी। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर होते हुए भी इसको अति मूल्यवान, अति सुंदर और अति विचित्र बनाने के लिए भगवत कृपा होनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि जब तक प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की तब तक मैं बंदर था, किंतु जिस दिन आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी उस दिन मैं आपकी कृपा से प्रभुतर पर कपिडार पर देखिए आप समान। जो बंदर डालियों पर घूमता है उसको अपने समान आपने बना दिया। तो भगवान क्या करते हैं, संत क्या करते हैं, संत जो है अपने से अपने नज़दीक में आए हुए को भी संत बना देते हैं। तो हमेशा संत का गुणगान कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए, और इस तरह से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कैसे मैं जतन करूं, कैसे मैं जतन करूं। हरे कृष्णा।